सुप्रभात बच्चों। तो कल हमने लिंग के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे वचन के बारे में। अब देखो, जैसे नीचे एक आपको एक दृश्य दिखाई देता है कमरे का। इसमें क्या है बच्चों, यह आपके कमरे का दृश्य है। इस पर नज़र डालकर आप यह बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी वस्तुएं एक है और कौन सी वस्तुएं अनेक, मतलब एक से ज़्यादा। इन वस्तुओं के नाम संज्ञा है, इन्हें गिनकर आप बता सकते हैं। संख्या बताने वाले यही शब्द क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। अब इस चित्र में देखो आप, एक और अनेक है। जैसे अलमारी है, ट्यूबलाइट है, कंप्यूटर है, पेंटिंग है, पंखा है, बच्चे हैं, फुटबॉल है, कुर्सियां हैं। इस प्रकार देखो, अब इसकी परिभाषा क्या होगी? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले हम बात करते हैं एक वचन की। शब्द के जिस रूप से एक वचन, जैसे नाम से पता चलता है, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले एक वचन कहलाता है। जैसे पेंसिल, तो क्या कितनी है पेंसिल? क्या है उसका पक्का पता भी एक पेंसिल है, दो पेंसिल है। तो पंखा, तो पंखा कितना है भी? एक पंखा। बकरी, स्त्री, औरत, कपड़ा, सब्जी, चाबी, जिसका पक्का ये पता चले भी कितना ये एक है। अब ये देखो बहुवचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पेंसिलें, तो कितनी है पेंसिल? एक पेंसिल की बात नहीं, पेंसिलें, तो कितनी है पेंसिलें? एक से अधिक पेंसिलें हैं। पंखे, एक पंखे की बात नहीं हो रही, बल्कि घर में जितने पंखे हैं, रूम में पंखे हैं, तो उन पंखों की बात की गई है। बकरियां, अधिक बकरियां हैं। स्त्रियां, कपड़े, सब्जियां, चाबियां आदि। तो क्या हुआ? ये एक से अधिक की बात की गई है, तो क्या हुआ? ये बहुवचन। अब आगे देखो, अब हम ये पहचान करते हैं भी एक वचन कैसे है, बहुवचन कैसे है। सबसे पहले देखो, संज्ञा की तरह सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। अब ये देखो, आदर देने के लिए एक वचन संज्ञा के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? आप देखो, आप सो गए, आदमी तो एक है, आप सो गए, आप सो जाइए, तो क्या है ये? आप, आदमी तो एक है, सो जाइए, मतलब इसमें क्या है? बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया गया। ऐसे देखो आगे, पिताजी चले गए, पिताजी तो हमारे एक हैं, लेकिन इसमें प्रयोग किसका हुआ? बहुवचन क्रिया का। पिताजी चले गए, चले गए मतलब यहाँ से चले जा चुके हैं, तो प्रयोग किसका हुआ? बहुवचन क्रिया का। अब देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। जैसे देखो, दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। किसके लिए अच्छा होता है? स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो किस इसका प्रयोग कहाँ पे हुआ? किसके में हुआ? एक वचन के लिए। पुलिस देर से आई, तो पुलिस की तो पूरी एक टीम थी, लेकिन क्या उसमें एक वचन के लिए प्रयोग किया गया है? पुलिस देर से आई। अब ऐसे देखो, धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म अहिंसा है। सभी धर्मों की बात की गई है, लेकिन इसे क्या कहा? एक वचन के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। अब देखो, कुछ शब्द हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे भीड़ है, दूध है, वर्षा है, ये हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द हमेशा के लिए वो वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। दर्शन, आंसू, समाचार, हस्ताक्षर, मतलब जो हमारे क्या होते हैं? हस्ताक्षर, साइन, जो हम साइन करते हैं वो होते हैं हस्ताक्षर। आई समझ में? अभी इसमें कुछ शब्द, कुछ नियम दिए गए हैं। जैसे ए को ए कर देने से शब्द बहुवचन में बदल जाते हैं। आँख है, आँख का है ए, जब हम इसका वर्ण विच्छेद कर दे ख का, तो क्या हुआ? ख प्लस ए, तो क्या हुआ? ए में ए जो लिखा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आँखें, आँखें ए लग जाएगा। अब ऐसे जैसे बात है, ए का क्या है? ए कर देने से बहुवचन में बदल जाता। बात, बातें, पुस्तक, पुस्तकें, गाय, गायें। अब ऐसे देखो, ऐसे ही है, आ का ए कर देने से शब्द बहुवचन में बदल जाता है। जैसे बच्चा क्या है? ये आ, तो क्या होगा? ये बच्चे, तो बहुवचन में बदल गया। ऐसे बूढ़ा, बूढ़े, कौवा, कौवे, घोड़ा, घोड़े। अब आगे देखो, आ के आगे आई लगा देने से शब्द के बहुवचन में बदल जाता है। सभा, सभाएं, कला, कलाएं। आई समझ में?
आशा करती हूँ आपको ये लिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो मेरे पास कॉल कर सकते हैं। कल हमारी अगली क्लास कल होगी। धन्यवाद।